किस्त नंबर 1। नगीना की आज शादी की रात थी। वो सज धज के बेड पर सुर्ख जूड़े में लिपटी बैठी बेचैनी से अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी। इसके ज़हीन में कई तरह के खौफ थे। नगीना कॉलेज की तालबा थी और अरशद से इसकी मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी। अरशद काले रंग की ऐनक लगाए और पैंट शर्ट में मलबूस नगीना को तकता रहता था। शुरू में नगीना ने अरशद पर ध्यान न दिया, मगर जब वो एक ही जगह एक ही वक्त नगीना के लिए खड़ा होता था। नगीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। प्यार मोहब्बत की बातों से बहुत दूर रहती थी। नगीना की नज़र में मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद ही होती है। नगीना खुद में रहने वाली लड़कियों में से थी। किसी की बात को दिल पे ना लेती और लड़ाई के बाद दिल साफ कर लेती। एक बार कोई मुआफ़ी मांग ले तो इसी वक्त मुआफ़ कर देती थी। नगीना के ख्वाब बहुत बड़े थे, मगर घर के हालात की वजह से इसके ख्वाब अधूरे रह गए। वो बस उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। नगीना की उम्र लगभग 23-24 के करीब थी। नगीना की आंखें नीली गाढ़ी और होंठ गुलाबी थे। नगीना खुद पे ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर हसन नगीना में बिलाका था जो इसे देखता बस देखता ही रहता। अरशद मुसलसल 2 माह से नगीना के पीछे था। नगीना को एहसास इस बात का तब हुआ जब वो अरशद पर निगाह डालती वो इसे ही देख रहा होता था। एक बार ख्याल आया कि क्यों न उसकी शिकायत की जाए, मगर फिर बोले वालिद का ख्याल आया कि बात आगे ना बढ़ जाए। नगीना का वालिद मेहनत मजदूरी करता था। नगीना के बेटे थे और जिसमें से एक निकम्मा था और दूसरा छोटा था जो मैट्रिक में पढ़ाई कर रहा था। वालिदा अक्सर बीमार रहती थी। नगीना घर का खर्चा चलाने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। घर का कुछ खर्चा वालिद और बाकी नगीना संभालती थी। नगीना को नॉवेल्स कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। आप हर रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हैं मिस्टर? मैं मुसलसल आपको नोट कर रही हूँ। आखिरकार आज नगीना ने अरशद से हिम्मत करके सवाल कर ही दिया। नगीना का चेहरा चूंकि दूसरी तरफ था, वो नहीं चाहती थी कि कोई बात बने, इसलिए नगीना दूसरी तरफ चेहरा करके बात कर रही थी। आप अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करें। नगीना थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। इसने अनजान शख्स से पहली बार बात की थी। आपकी इज्जत के लिए ही तो खड़ा होता हूँ। आकर आपको शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ जो लड़के खड़े होते हैं इनकी निगाह आपके जिस्म पे होती है और वो आपको शैतानी निगाहों से देखते हैं। मैं आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा होता हूँ ताकि आपके साथ कोई बुरी हरकत न करे। इस दिन कुछ ओबाश लड़के आपके बारे गलत बात कर रहे थे। देखिए मिस्टर, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं और मेरी इज्जत अल्लाह पाक के हाथ है। वो ज़ात अगर ना चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और बराए मेहरबानी आइंदा के बाद मीर बड़े रास्ते में मत खड़े होना। दूसरी साइड से गाड़ी के नगीना को मुतवज्जे किया और नगीना गाड़ी पर सवार होकर चली गई। अरशद नगीना को देखता ही रह गया। नगीना रात को बिस्तर पर लेटी तो इसे दिन वाला ख्याल आने लगा। नगीना ने अपना दिमाग झटक दिया और सो गई। चूंकि अगले दिन छुट्टी थी, सारा दिन कामकाज करके नगीना शदीद थक गई। गर्मियों का मौसम था। नगीना आराम की गरज से अपने कमरे में जाकर लेट की। कुछ देर में मौसम ने अंगड़ाई ली और आसमान पर बादल छा गए। ठंडी हवाएं जब चलने लगी, नगीना घर की छत पर चली गई और मौसम की अंगड़ाई का भरपूर फायदा उठाकर आंखें बंद किए लंबी लंबी सांस लेने लगी। नगीना 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 की समातों ने अपने नाम की सदा सुनी और आंखें खोलकर आगे पीछे देखने लगी, मगर कोई भी नहीं था। ये आवाज़ जानी पहचानी थी। गौर करने पर मालूम हुआ कि यह आवाज़ इसी बस स्टॉप वाले लड़के की है। बेचारे को मैंने खामखा में सुना दी। न जाने कौन था। इसका दिल न जाने क्यों दिल कर रहा था कि वो इस लड़के से मुआफ़ी मांगे। नगीना ने फैसला कर लिया कि कल इस लड़के से मुआफ़ी मांगे गई। अगले दिन बस स्टॉप पर जा खड़ी हुई। 1 घंटा गुजरने के बावजूद वो अनजान लड़का इसे कहीं नजर न आया। अलबत्ता कुछ फिक्रे सुनने को जरूर मिले। पहले तो नगीना किसी के कहे हुए फिक्रों पर गौर न करती थी, मगर आज इसने गौर किया तो नगीना ने दिल में सोचा कि वो लड़का दुरुस्त कह रहा था। ना जाने कौन था, किधर से आया था। सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। नगीना भी इस बात को भूलती जा रही थी। नगीना को किताबों में बहुत दिलचस्पी थी। नगीना कॉलेज के करीब एक प्राइवेट लाइब्रेरी से किताबें लिया करती थी और पढ़कर वापस कर दिया करती थी। आज भी नगीना किताब लेने आई। किताब ढूंढते हुए इसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो वही शख्स था जो बस स्टॉप पे मिला करता था। नगीना ने अरशद को देख लिया था। अरशद भी किताबें तलाश करने में लगा हुआ था। अब नगीना के पास मौका था कि अरशद से बात कर ले। इसी गरज से नगीना अरशद के सामने इसी उम्मीद से जा खड़ी हुई कि वो इसे बुलाए। नगीना अपन भी भरम रखना चाहती थी। अरशद की नज़र नगीना पर पड़ी।
अरशद चुप हो गया और बाहर की तरफ चल दिया। इसी असना अशारिया पर नगीना ने भी किताबें ली और बाहर चली गई। अरशद शायद नगीना का ही इंतजार कर रहा था। वो दोनों सड़क पर एक दूसरे को तकते और नजर चरा लेते। अरशद ने हिम्मत करके नगीना को सलाम किया और आने का मकसद बयान किया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है? अरशद ने नगीना से कहा, जी मुझे भी किताबें नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। नगीना ने नॉर्मल अंदाज में अरशद को जवाब दिया। गर्मी बहुत है, आई मैं आपको अपनी गाड़ी में आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। उधर बात करना मुनासिब नहीं। अरशद ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए नगीना को मुखातिब किया। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। वरे ऐसे कैसे, मैं खुद बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। बेराए मत, मुझे अपना ही समझी। नगीना अब कुछ सोच रही थी और अगले ही लम्हे नगीना राजी हो गई और फ्रंट सीट पे जाकर बैठ गई। आपके पास अपनी गाड़ी है, फिर आप बस स्टॉप पे क्यों खड़े होते थे? नगीना ने अरशद से सवाल किया। वो आपके लिए खड़ा होता था क्योंकि आप मुझे अच्छी लगी हैं। अरशद वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, झट से इनकार कर दिया। आप पागल तो नहीं हो गए? अपने ना मुझे समझाना जाना और पसंद करने लगे। नगीना का लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। मोहतरमा, दिल किसी का मुलाजिम नहीं है जो पूछकर किसी को पसंद करने लगे। फिर दोनों जानिब खामोशी छा गई। आपसे मैंने मुआफ़ी मांगनी थी, मगर आप इस दिन के बाद नजर नहीं आए। नगीना ने खामोशी को तोड़ते हुए बात को आगे बढ़ाया। मुआफ़ी एक शर्त पे मिल सकती है, अरशद ने शरारती अंदाज में नगीना से कहा। क्या शर्त है? नगीना ने अरशद का मुंह तकते हुए पूछा। बस एक कप चाय से मुआफ़ी मिल सकती है, नहीं कोई चाय वाय नहीं? ठीक है, फिर कोई मुआफ़ी तस्लीम नहीं की जाएगी आपकी। अरशद ने नगीना से बोला। अच्छा ठीक है। नगीना चाय के लिए राजी होगी। अरशद ने करीब ही एक 5 स्टार होटल पे कार को पार्क किया और दोनों अंदर चले गए। नगीना ने आज से पहले इतना शानदार होटल कभी नहीं देखा था। साफ सुथरा माहौल और इस सुबह की ठंडी हवा जैसे नगीना पेरिस पहुंच गई हो, मगर नगीना थोड़ा गिरा भी रही थी। पहली बार किसी अजनबी के साथ आई और ये भी डर था कि कोई इसे देख ना ले, लेकिन नगीना को ख्याल आया कि इसके खानदान वाले इस होटल के पास से भी नहीं गुजरते। अब मुझे बहुत पसंद हो, मुझसे शादी करोगे? अरशद ने बैठे हुए चाय का ऑर्डर किया और साथ ही अपनी बात भी कह दी। मिस्टर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूं कि जान पहचान हुई नहीं और आगे लाइन मारने। अरे नहीं मोहतरमा, लाइन जिन्हें मारी जाती है उन्हें मैं इतनी इज्जत नहीं देता। बाय दीवे नगीना, अब जैसी नेक लड़की मैं कभी नहीं देखी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? नगीना ने हैरान होते हुए अरशद से पूछा। उन खूबसूरत हाथों में अपने अपना प्यारा सा नाम लिखा हुआ है। वैसे मेरा नाम अरशद है और मेरा अपना बिजनेस है। नगीना हाथ में चाय पकड़ते हुए अरशद को सुन रही थी। घर का सोच रही थी कि देर हो रही है, अब बहुत कम बोलती हैं। अरशद की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। नगीना ने अपना निकाब उतार लिया था। खुदा की शान, अरशद के मुंह से एकदम से खुदाविंद करीम की तारीफ सुनने को मिली। क्या हुआ? नगीना ने अरशद से जवाब तलब किया। कुछ नहीं हुआ, अल्लाह पाक की शान बयान की है कि आप मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत हैं। लड़की को इसकी तारीफ सब लफ्जों में सबसे अच्छी लगती है। मुझे अब चलना चाहिए। नगीना ने अरशद की बात को अनसुना करके कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरशद भी नगीना के साथ चल पड़ा। अरशद बात को बढ़ाना चाहता था और नगीना भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, मगर शर्म व हया का पैकर बनी बैठी थी। इसे अरशद पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, लेकिन वो अपनी ज़बान से इजहार न करना चाहती थी। ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पे मेरा नंबर और एड्रेस है। कोई भी काम हो तो मुझे लाजमी बताना। बस स्टॉप आ चुका था। नगीना ने कुछ कहे बगैर कार्ड को पर्स में रखा और उतर गई। रुश्द भी चला गया। नगीना की ये रात बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। न जाने क्यों बेचैन थी। क्या जादू कर दिया है अरशद ने? मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? क्यों मेरा दिल बेचैन है? एक नामुहर्रम के लिए क्यों मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ? अनगिनत सवालात नगीना खुद ही खुद से पूछ रही थी। नगीना की हिम्मत न हो रही थी कि वो अरशद से बात कैसे करे। घर में बस एक मोबाइल था जो नगीना बहुत कम इस्तेमाल करती थी। नगीना ने हाथ में मोबाइल पकड़ा, कार्ड पर दर्ज नंबर मिलाया और कॉल मिलदी। बेल की पहली घंटी बजी और नगीना ने कॉल काट दी। इसने हिम्मत फिर से की और अब की बार अरशद की कॉल आ गई, लेकिन नगीना कॉल न उठा सकी और कॉल कट गई। अब की बार नगीना ने फिर से कॉल मिलाई। इस बार बना देर किए कॉल दूसरी तरफ से अटेंड हो चुकी थी।
हेलो कौन हेलो हेलो। नगीना को ऐसी चुप लगी कि एक लफ्ज भी मुंह से ना निकला और मोबाइल बंद करके सो गई। सुबह जागते ही सबसे पहला ख्याल अरशद का आया और मोबाइल ऑन करने पर मैसेज पढ़कर खुशी और हैरानी भी हुई। मैं जानता हूँ अब नगीना है, मेरी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं थी कि आप बोली तक नहीं। मैं 8 बजे आपका बस स्टॉप पर इंतज़ार करूँगा। नगीना आज वक्त से पहले ही बस स्टॉप पर पहुँच गई थी। अरशद देर से आया था। नगीना गुस्से की हालत में थी लेकिन कोई बात ना की और सीधी अरशद की गाड़ी में बैठ गई। अरशद ने रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया और महजूज होने लगा। नगीना ने गाने बंद कर दिए और देर से आने की वजह पूछी। अब नगीना खुद को पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत समझ रही थी। इसकी जिंदगी में भी कोई ख्याल रखने वाला आ रहा था। नगीना की आदत थी कि ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर अरशद के पास न जाने किधर किधर से बातें जाती थी। नगीना को खूब हंसाता था। यही वजह थी कि नगीना जो किसी को भाव तक न डालती थी, मगर अरशद के सामने तमाम हथियार डाल चुकी थी। आपको अपना ऑफिस दिखाऊं? अरशद ने सवालिया नजरों से नगीना से सवाल किया। नहीं, कॉलेज से देर हो रही है और मैं क्यों देखूं अब मेरे क्या लगते हैं, और मुझे आज कॉलेज जल्दी पहुंचना था तब ही आपकी गाड़ी में बैठ गई, वरना मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। अरशद नगीना की मासूम बातें सुनकर दिल ही दिल में हंस रहा था और लबों पे मुस्कुराहट ला रहा था। आप मजाक समझ रहे हैं? नगीना ने अरशद को देखते हुए कहा। मेरी क्या मजाल कि आपका मजाक बनाओ, वो तो मैं आपकी मासूमाना बातों को गौर से सुन रहा था। अच्छा अच्छा बस करें, कॉलेज आ गया है, रोकें गाड़ी। अरशद ने बिला ताखीर गाड़ी रोकी और अगली बार मिलने का पूछा तो नगीना ने कहा रोज मिलना जरूरी नहीं, और वैसे भी रोज आने जाने से इज्जत कम हो जाती है, ऐसा मेरी उम्मी कहती हैं। और गाड़ी से उतरकर कॉलेज चली गई। मुलाकातों का सिलसिला तवील होता जा रहा था। अब नगीना मॉडर्न बुनती जा रही थी। ब्लैक टाई जीन्स और शॉर्ट कमीज में वो किसी हीरोइन से कम ना थी। अरशद से माली सपोर्ट कर रहा था। अब घर के हालात बेहतर से बेहतर हो रहे थे। नगीना की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और अरशद के ऑफिस में जॉब भी कर रही थी। अब अरशद जिधर भी मीटिंग में जाता नगीना को बतौर असिस्टेंट साथ जरूर रखता था। रात को लेट आना नगीना की रूटीन बन गई थी। नगीना अपने वालिदैन से अरशद को मलवा चुकी थी। अरशद ने भी नगीना के वालिदैन को तसल्ली देकर इनका एतमाद हासिल कर लिया था। नगीना की काबिलियत की वजह से अरशद को काफी फायदा भी हुआ था। अरशद अगर मसरूफ होता तो नगीना ही क्लाइंट को डील किया करती थी। अरशद अब नगीना को अपनी वाइफ के रूप में देखना चाहता था। अरशद नगीना की हर वक्त तारीफों के पिल बांधा करता था। नगीना के वालिदैन को अक्सर फिक्र हो अजात थी। नगीना वालिदैन को भरोसा मुकम्मल दिलवा चुकी थी। अब रोज का मामूल था कि अरशद नगीना को हर इस जगह पे ले जाता था जिधर का इसने कभी ख्वाब देखा था। अरशद ने अपनी वालिदा से भी नगीना को मलवा दिया था। नगीना खुदाल से ज्यादा अब अरशद पे भरोसा करने लगी थी। अरशद अब हमें शादी की बात आगे बढ़ा लेनी चाहिए। नगीना अरशद से मुखातिब थी। हाँ, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। अच्छा, मैं आज ही अपनी उम्मी से बात करता हूँ। दोनों बहुत खुलखुलाकर हंस रहे थे कि अचानक अरशद को एक काम याद आ गया। नगीना चलो चलते हैं। बात करते हुए अरशद ने नगीना की बात को काटा। नगीना भी बना कोई सवाल किए उठ खड़ी हुई। अरशद बार बार पीछे मुड़कर किसी को तक रहा था। अरशद ने नगीना को घर पर ड्रॉप करने के बाद अपनी पुरानी मोहब्बत को सोचने लगा, क्योंकि वो अब किसी और लड़के के साथ इसी होटल पे आई हुई थी। मर्द अगर किसी औरत को छोड़ भी दे तो तब भी मर्द के दिल जलन जरूर होती है। अरशद का भी यही हाल था। वो इस लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, मगर अरशद की एक हरकत ने इसकी पहली मोहब्बत को दूर कर दिया था। अरशद इसे भी नगीना की तरह ट्रीट करता था, शायद नगीना से कम करता था। अरशद को वो रात न भूल पाई जिस रात उसने नशे की हालत में अरीशा को अपने घर बुलाया। अरीशा ने यूनिवर्सिटी में पेपर की तैयारी का बहाना बनाकर अरशद के घर चली गई। अरशद ने इसकी इज्जत को उसी रात दाग लगा दिया था। अरीशा के वहम गुमान में भी न था। वो तो अरीशा को अपनी माँ से मिलवाने और 2 घंटे में वापस भेजने का वादा किया था, मगर ना तो अरशद ने इसे वापस जाने दिया और न ही अरशद की वालिदा घर पर थी। अरशद ने बड़ी बेरहमी और नशे की हालत में अरीशा को हुस्स का निशाना बनाया था। अब अरीशा खुद को कोस रही थी। अरशद ने नीम बरहना हालत में अरीशा को छोड़कर बाहर जा चुका था। अरीशा अरशद से भीख मांगती रही, मगर अरशद को एक लम्हा भी ख्याल न आया। अरीशा भी एक मिडिल क्लास तबका से थी। अरशद का ये दूसरा रूप था, मगर इसके बारे में नगीना को एक पल के लिए भी शक न हुआ कि अरशद
कैसा है, नगीना चलिक नहीं थी और अरशद को भी ऐसी ही लड़की तलाश रहती थी। अब नगीना के वालिदैन ने नगीना की शादी की बात चला दी। नगीना सिर्फ अरशद की होना चाहती थी। नगीना घर में खुद बात ना कर सकती थी। बदलते रिश्ते, बेटा हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नगीना के वालिदैन नगीना से कई दिन से बात करना चाहते थे, मगर वक्त ना मिलने की वजह से वो बात ना कर पाते। बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमारी बेटी से हमें दूर कर दो। नगीना गर्दन झुकाए वालिद की बात सुन रही थी और बाप की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। बाबा अब रो रहे हैं। इसके वालिद की आवाज़ में नरमी, इस कदर नरमी और जज्बात शामिल थे कि नगीना उन्हें गिले लगाकर चुप करवाते हुए खुद भी रो पड़ी। बाबा आपको पता है आपकी बेटी बहुत काम करती है, बहुत मेहनत वाली है। हाँ, हमारी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। नगीना की वालिदा ने नगीना को गिले लगा लिया। अब तीनों लोग बहुत खुश भी थे और उसके वालिद ने नगीना से शादी के हवाले से भी बात कर दी। बाबा बस 6 माह मजीद मुझे नौकरी करने दे, इसके बाद अब जैसा कहीं गए वही करूंगी। इसी असना में नगीना के वालिद ने इसका माथा चूम लिया और बेफिक्र होकर सो। मगर नगीना अरशद के बारे में सोच रही थी। इसके दिल में कई तरह के वहम जन्म ले रहे थे कि कहीं अरशद शादी से इनकार ना कर दे।